ईश्वर कहते हैं तो ये पैसे के मामले में तुम्हारे अंदर रहने वाली द्वैध वृत्ति और दुविधा है। तुम्हारे अंदर कुछ है जो कि पैसे को ठुकराता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो पैसा ना होने की नाराजगी भी दिखाता है। इसलिए ईश्वर समझ भी नहीं पाता है कि वह क्या करे, क्योंकि तुम्हारी तरफ से उसे दो विपरीत विचार मिल रहे होते हैं। और इसलिए पैसे के मामले में तुम्हारा जीवन इच्छा अनिच्छा के बीच में झूलता रहता है, क्योंकि तुम स्वयं ही इस मामले में इच्छा अनिच्छा के बीच में झूल रहे होते हो। तुम्हारा फोकस ही स्पष्ट नहीं है। तुम्हें यही निश्चित नहीं है कि तुम्हारे लिए सत्य क्या है। और यह संसार तो एक विशाल जेरोक्स कॉपी मशीन है। ये तुम्हारे विचारों की कई गुना प्रतिमाएं या कह सकते हैं कि प्रतियां पैदा करता रहता है। और इस सब को बदलने का एक ही तरीका है, और वह ये है कि तुम्हें इस बारे में अपना विचार बदलना होगा। अपने सोचने के तरीकों को मैं कैसे बदलूं? अब मेरा ये प्रश्न है। आप बताएं, जिस चीज़ के बारे में जैसा मैं सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में मैं वैसा ही तो सोचूंगा। मेरे विचार, मेरी प्रवृत्तियाँ, मेरी धारणाएं ये कोई 1 मिनट में तो बन नहीं गई थी। मेरी प्रवृत्तियाँ भी अभी तो नहीं बनी। मैं तो अनुमान भी नहीं लगा सकता हूँ कि ये कितने वर्षों के अनुभव हैं, जीवन भर के कितने संघर्षों के परिणाम हैं। पैसे के बारे में मैं जिस तरह से सोचता हूँ, आपकी वह बात तो सही है, लेकिन मैं उस सोच को कैसे बदल सकता हूँ? ईश्वर बोले, यह प्रश्न इस किताब का शायद सबसे दिलचस्प प्रश्न रहेगा। मनुष्य की रचना करने वाली प्रक्रिया 3 चरणों वाली होती है, मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात विचार, शब्द और फिर क्रिया। सबसे पहले आता है विचार, यानी रचनात्मकता, कल्पना, शुरुआती इरादा। फिर आते हैं शब्द, क्योंकि अधिकांश विचार स्वयं को अंततः शब्दों में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि या तो लिखित रूप से या मौखिक रूप से अभिव्यक्त हुआ करते हैं। शब्दों की अभिव्यक्ति विचार की शक्ति को और भी बल प्रदान करती है और उसे संसार के समक्ष ले आती है, ताकि दूसरे भी उसे देख सकें। कुछ मामलों में शब्द अंततः कार्य रूप में रूपांतरित कर दिए जाते हैं, और तब तुम्हारे हाथ में जो आता है उसे तुम परिणाम कह देते हो। लेकिन वह परिणाम कभी विचार रूप में जन्म लेने वाली बात का ही एक भौतिक स्वरूप होता है। मानव निर्मित परिवेश में चारों तरफ दिखने वाली हर चीज इसी तरह से या कुछ भिन्न रूप से अस्तित्व में आई है, रचनात्मकता के इन 3 चरणों को पार करके। मैंने कहा, लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि किसी प्रणेता विचार को कैसे बदला जाए? ईश्वर बोले, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण भी, क्योंकि अगर मानव अपने कुछ प्रणेता प्रश्नों को बदलेंगे नहीं तो फिर मानव जाति खुद ही अपने सर्वनाश को आमंत्रित करने वाली बन जाएगी। मूल विचार को या प्रणेता विचार को बदलने का सबसे तेज तरीका यह है कि शब्द विचार शब्द कार्य की इस प्रक्रिया को उलट कर दिया जाए। मैंने कहा, हे ईश्वर, थोड़ा समझाकर बताइए। ईश्वर बोले, यानी जिस बारे में तुम कोई नया विचार पाना चाहो उस कार्य को पहले कर डालो और फिर शब्दों में बोलो, और उसके बाद तुम उसके बारे में एक नया विचार पाओ। ऐसा अक्सर किया करो और इस तरह तुम अपने मन को एक नए तरीके से सोचने के लिए प्रशिक्षित कर लोगे। मैंने कहा, मन को प्रशिक्षित करना? क्या ये मन को नियंत्रित करने जैसा नहीं होगा? क्या ये एक मानसिक बदलाव नहीं होगा? ईश्वर बोले, क्या तुम्हें ये अंदाजा है कि उन विचारों से तुम्हारा मन कैसे बना है जो कि उसमें भरे हुए हैं? क्या तुम जानते हो कि इस संसार ने ही तुम्हारे मन में हेरा फेरी करके उसे ऐसा सोचने वाला बना दिया है जैसा कि तुम सोचा करते आए हो?
क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इसकी बजाय ये संसार तुम्हारे मन में हेरा फेरी करे, तुम स्वयं अपने मन में बदलाव कर लो? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि दूसरों के विचार सोचने की बजाय तुम स्वयं के विचार सोचो? प्रतिक्रियात्मक विचारों से लैस होने के बजाय क्या तुम्हारा रचनात्मक विचारों में लैस रहना क्या बेहतर नहीं रहेगा? लेकिन तुम्हारा मन तो प्रतिक्रियात्मक विचारों से, दूसरों के अनुभवों से पैदा होने वाले विचारों से भरा रहता है। ऐसे विचार कम ही होते हैं जो तुम्हारे स्व अर्जित तथ्यों से उत्पन्न हुए होते हैं, और ऐसे विचार तो और भी कम होते हैं जो तुम्हारी स्व अर्जित प्राथमिकताओं से उत्पन्न हुए होते हैं। पैसे के बारे में तुम्हारा अपना मूल विचार इसका एक अच्छा उदाहरण है। पैसे के बारे में तुम्हारा विचार कि वह एक बुरी चीज़ है, तुम्हारे अनुभव कि पैसा होना बहुत बड़ी बात है, कि बिल्कुल विपरीत खड़ा है। इसलिए अपने उस मूल विचार को सही सिद्ध करने के लिए तुम्हें अपने अनुभव के बारे में खुद को धोखा देना पड़ता है, खुद से झूठ बोलते रहना पड़ता है। इस विचार में तुम इतने गहरे तक उतरे हो कि तुम्हें कभी ये लगता ही नहीं है कि पैसे के बारे में तुम्हारी धारणा गलत भी हो सकती है। इसलिए अब हम स्व अर्जित तथ्य के साथ उपस्थित रहने की बात कर रहे हैं, और इस तरह ही हम मूल विचार को बदल सकते हैं और किसी अन्य के विचार को अपने मूल विचार बनाने की बजाय अपने ही विचारों को अपना मूल विचार बना सकते हैं। पैसे के बारे में तुम एक और मूल विचार भी रहता है जो कि मैंने तुम्हें अभी बताना है। मैंने कहा, अरे वाह, वह क्या है? ईश्वर बोले, तुम्हारा ये विचार रहता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। दरअसल यह मूल विचार तुम्हें लगभग हर चीज़ के बारे में रहता है। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है, पर्याप्त प्रेम नहीं मिला है, संसार में पर्याप्त भोजन, पेय, जल, करुणा नहीं है। जबकि जो इस संसार में है वह केवल पर्याप्त नहीं है बल्कि प्रचुर है। अपर्याप्तता की ये सामूहिक सोच ही इस संसार को वैसा बना रही है जैसा कि तुम देख रहे हो। इसका मतलब ये है, मैंने आगे पूछा कि पैसे के बारे में मेरे अंदर ऐसे दो मूल विचार, प्रणेता विचार हैं, मौजूद हैं, जिन्हें कि बदला जाना चाहिए। ईश्वर ने बोला, बिल्कुल, कम से कम 2, ज्यादा भी हो सकते हैं। चलो आओ देखते हैं। पैसा बुरी चीज है, पैसा अपर्याप्त है, दुष्प्राप्य है, ईश्वर का कार्य करने में पैसा नहीं मिलता, ये बात तुम्हारे मन में बहुत रहती है। पैसा मुफ्त में नहीं दिया जाता, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, जबकि असलियत है कि उगता है। पैसा इंसान को भ्रष्ट बना देता है। मैंने पूछा, तो फिर मुझे काफी काम करना पड़ेगा? ईश्वर बोले, बिल्कुल। अगर तुम पैसे की अपनी वर्तमान अवस्था से खुश नहीं हो तो तुम्हें काफी काम करना पड़ेगा, बल्कि दूसरी तरफ ये समझना महत्वपूर्ण है कि तुम पैसे की अपनी वर्तमान अवस्था से केवल इसलिए नाखुश हो क्योंकि तुम पैसे की अपनी वर्तमान अवस्था से नाखुश हो।